हेलो, आज हम पढ़ेंगे कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। कमेंट्स किस काम आते हैं? कमेंट्स जब आप अपना कोड लिखते हो और कोड को समझाने के लिए आपने कोई अल्फाज लिख दिए या जुमला लिख दिया कि ये कोड इसके बारे में है, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड देना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। सही है। कमेंट्स का इस्तेमाल कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि दूसरे बंदे को यानी दूसरे प्रोग्रामर को कोड समझ में आ जाए। तो क्या है कमेंट्स इन सी लैंग्वेज? कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन कोड। कमेंट्स यूज होता है कोड को एक्सप्लेन करने के लिए एंड टू मेक इट मोर रीडेबल, और उसको रीडेबल बनाने के लिए। सही है। इट कैन आल्सो बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग अल्टरनेटिव कोड। जब आप अल्टरनेटिव कोड चलाना चाह रहे हो और आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाह रहे, तो उससे बचने के लिए भी हम क्या करते हैं? कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कमेंट्स कैन बी सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। सिंगल लाइन कमेंट भी हो सकती है और मल्टी लाइन कमेंट भी हो सकती है, क्योंकि आप एक लाइन के लिए कमेंट्स लगाना चाह रहे हो तो वो सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगी, और अगर आप बहुत सारे लाइंस कमेंट करना चाह रहे हो तो उसको बोलते हैं मल्टी लाइन्स। आइए हम देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे लगाई जाती है और मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे लगाई जाती है। सिंगल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विथ 2 फॉरवर्ड स्लैशेस। इसको हम 2 फॉरवर्ड स्लैशेस से स्टार्ट करते हैं। लाइन के बिल्कुल शुरू में ये 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे तो लाइन के बीच से लेके आखिर तक जितना भी कोड होगा वो रन नहीं होगा। वो कंपाइलर क्या करेगा? उसको एज अ कमेंट लेगा, उसको क्या करेगा? एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सही है। एग्जीक्यूटेड जो है ना वो नहीं होगी वहां पर। तो any text between this forward slashes and the end of the line is ignored by the compiler. कंपाइलर क्या करेगा? उसको इग्नोर करेगा। कुछ इस तरह हम अपना कोड लिखेंगे, ये डबल फॉरवर्ड स्लैशेस, और यहाँ पर जो कोड आप लिखोगे वो कमेंट होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक सिंपल प्रोग्राम बनाई है जिसमें क्या हो रहा है? प्रिंट एफ, मतलब हेलो वर्ड को हम क्या करवा रहे हैं? प्रिंट करवा रहे हैं। आइए आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये रन कर दिए मैंने इसको, तो यहाँ पर प्रिंट हेलो वर्ड नजर आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। अब अगर मैं इसको कमेंट करना है तो कमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा? जस्ट 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा। अब इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद क्या करेंगे? रन करेंगे। तो ये देखे यहाँ पर हेलो वर्ड नजर नहीं आ रहा। अब ये क्या कर रहा है? अब कंपाइलर इसको एज अ कमेंट ले रहा है। सही है कि ये अब प्रोग्राम नहीं है, अब इसको प्रिंट एफ यानी इसको आउटपुट नहीं दिखाना, ये कमेंट है। सही है। तो आइए देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट कैसे लगाई जाती है। Multi-line comment. Multi-line comment start with forward slash steric and ends with steric forward slash. यानी लाइन के बिल्कुल शुरू में, यानी जहां से आपने कमेंट्स करना है वहां पे शुरू में यह लगाना है फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक, और उसके बाद आखिर में जहां तक आपने कमेंट्स करना है, 2 लाइनें हो 3 हो जितनी भी हो, उसमें क्या करना है? आपने ये स्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश आखिर में लगाना है। इसके बीच में जो भी टेक्स्ट होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एनी टेक्स्ट बिटवीन दिस एंड दिस is ignored by the compiler, will not be executed. सही है। तो ये देखो, ये कोड, the code below will print the word hello world to the screen. ये दोनों लाइनें प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगी। सही है। तो आइए देखते हैं, ये भी, इसका भी जो है ना हम देखते हैं प्रैक्टिकली। तो ये देखिए, मैं इसको कमेंट करने जा रहा हूं। ये आपका स्लैश स्टेरिक, और यहाँ पर पहले स्टेरिक आएगा फिर स्लैश आएगा, तो ये 2 लाइनें आपकी क्या हो गई? कमेंट हो गई। तो ये है मल्टी लाइन कमेंट। थैंक यू।